नमस्कार, हनुमानगढ़ राजस्थान से मैं आनंद जैन आप सभी का श्रीदेवी क्लासेज यूट्यूब चैनल पे सीनियर सेकेंडरी भौतिकी लर्निंग क्लास में जुड़ने पर स्वागत करता हूं। हमारी परीक्षाओं में आइंस्टीन की प्रकाश विद्युत प्रभाव समीकरण पर आधारित संख्यात्मक प्रश्न पूछे जाते हैं। तो समझते हैं, बार बार दोहराए जाने वाला ये मानक प्रकृति का स्टैंडर्ड न्यूमेरिकल ऑन फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट। हमें पूछा गया है कि अगर 4000 एंगस्ट्रॉम तरंगदैर्ध्य का कोई आपतित फोटोन एक ऐसी धातु पर आपतित हो जिसकी दहली आवृत्ति 3 × 10⁻14 हर्ट्ज हो, तो इस प्रयोग के संगत निरोधी विभव का मान क्या होगा। तो यहाँ आपतित फोटोन की तरंगदैर्ध्य आपतित फोटोन की ऊर्जा निकालने के काम आएगी और दहली आवृत्ति का प्रयोग धातु पर कार्यफलन की आवश्यकताओं की गणना करने के लिए होगा। और आइंस्टीन के प्रकाश विद्युत प्रभाव के अनुसार फोटोन की ऊर्जा का एक अंश फलन की पूर्ति करेगा और शेष अंश उत्सर्जित इलेक्ट्रॉनों को गतिज ऊर्जा के रूप में प्राप्त हो जाएगा। सभी इलेक्ट्रॉन जो प्रेक्षण में आते हैं उनकी गतिज ऊर्जाएं एक समान नहीं प्राप्त होती हैं, लेकिन अधिकतम गतिज ऊर्जा को रोकने वाला निरोधी विभव अधिकतम गतिज ऊर्जा का मापन कर देगा और आपतित फोटोन ऊर्जा और कार्यफलन के अंतर से अधिकतम गतिज ऊर्जा को ज्ञात करके हम निरोधी विभव की गणना कर सकते हैं। निरोधी विभव की गणना करने के लिए सभी ऊर्जाएं फोटोन ऊर्जा, कार्यफलन और गतिज ऊर्जा को ईवी इकाई में नापना बेहतर रहेगा। तो फोटोन की ऊर्जा प्लांक के नियमानुसार आवर्ती न्यू के लिए h न्यू होगी, जहाँ h प्लांक का नियतांक है। हमें आवर्ती के बजाय तरंगदैर्ध्य दिया हुआ है, तो हमने आवर्ती की जगह c/λ रख दिया है, जहाँ c प्रकाश वेग है और लैम्डा आपतित फोटोन की तरंगदैर्ध्य है। ये जो फोटोन ऊर्जा है h न्यू या hc/λ, इसकी इकाई जूल है। हमें गणना के लिए ईवी इकाई चाहिए, तो हमने जूल ऊर्जा को इलेक्ट्रॉन आवेश से भाग दे दिया है और ऊर्जा ईवी इकाई में hc/E रूप में फोटोन की हमें प्राप्त हो गई है। प्लांक नियतांक h का मान mks जूल इंटू सेकेंड यूनिट में 6.6 × 10⁻34। प्रकाश वेग 3 × 10⁸8 मीटर पर सेकेंड। इलेक्ट्रॉन आवेश 1.6 × 10⁻19 कूलम और लैम्डा को एंगस्ट्रॉम इकाई में लिखते हुए मीटर और एंगस्ट्रॉम का गुणक 10⁻10 लिख दिया है। सभी अंकों को अगर हल करते हैं तो ये संख्यात्मक मान सरल रूप धारण कर लेता है 12420 और उस संख्या 12420 में एंगस्ट्रॉम मान के तरंगदैर्ध्य का भाग देने पे हमें फोटोन ऊर्जा सीधी ईवी इकाई में प्राप्त हो जाएगी। यहाँ फोटोन का तरंगदैर्ध्य 4000 एंगस्ट्रॉम को जब एंगस्ट्रॉम इकाई में 4000 रखा गया है, तो 12400 में 4000 का भाग देने पे फोटोन की ऊर्जा सीधी ईवी इकाई में 3.1 प्राप्त हो गई है। फोटोन ऊर्जा को ईवी इकाई में प्राप्त करने के लिए एंगस्ट्रॉम इकाई में फोटोन के तरंगदैर्ध्य को 12400 में भाग देके सीधे गणना किया जा सकता है और इसी सूत्र को तरंगदैर्ध्य को एंगस्ट्रॉम में पाने के लिए फोटोन ऊर्जा को ईवी में रखते हुए 12400 से भाग देके तरंगदैर्ध्य भी ज्ञात किया जा सकता है। इस टेबल में पूछे गए प्रश्न सामान्यतः हमारी परीक्षाओं में दोहराए जाते हैं। अगर एक फोटोन की तरंगदैर्ध्य 6200 एंगस्ट्रॉम हो तो उसकी ईवी इकाई में अगर ऊर्जा निकालनी हो तो 12400 में एंगस्ट्रॉम तरंगदैर्ध्य 6200 का भाग देंगे तो हमारी ऊर्जा 2 ईवी हमें ज्ञात हो जाएगी। तो सीधे ऊर्जा एंगस्ट्रॉम में तरंगदैर्ध्य से 12400 के इस रूप से प्राप्त की जा सकती है और वो 2 ईवी प्राप्त हो गई है। अगर हमें कहा जाए कि फोटोन की ऊर्जा ईवी में 3 ईवी है, तो उसी फोटोन का तरंगदैर्ध्य एंगस्ट्रॉम में ज्ञात करो। तो 12400 में ईवी फोटोन ऊर्जा का भाग अगर हम देते हैं तो 12400 में 3 का भाग देने पे फोटोन की तरंगदैर्ध्य एंगस्ट्रॉम इकाई में सीधे 4133 हमें प्राप्त हो गई है। अर्थात 3 ईवी के फोटोन की तरंगदैर्ध्य 4133 एंगस्ट्रॉम है। इसी तरह से अगर फोटोन का तरंगदैर्ध्य 4000 एंगस्ट्रॉम हो तो 12400 में 4000 का भाग देने पे फोटोन की ऊर्जा सीधी ईवी में 3.1 ईवी प्राप्त हो जाएगी। या 4 ईवी फोटोन की तरंगदैर्ध्य 3100 एंगस्ट्रॉम या 3000 एंगस्ट्रॉम के फोटोन की ऊर्जा 4.133 ईवी प्राप्त हो जाएगी। स्पष्ट है, फोटोन की तरंगदैर्ध्य घटने से आवर्ती बढ़ने के साथ साथ फोटोन की ऊर्जा लगातार बढ़ती है। 6200 एंगस्ट्रॉम के फोटोन की ऊर्जा केवल 2 ईवी है, वहीं 3000 एंगस्ट्रॉम के फोटोन की ऊर्जा 4.133 ईवी हो गई है। हमने 4000 एंगस्ट्रॉम तरंगदैर्ध्य के आपतित फोटोन की ऊर्जा ईवी में 3.1 ईवी प्राप्त कर ली है। अब दहली आवर्ती से जो 3 × 10⁻14 हर्ट्ज हमें दी हुई है, हम धातु का कार्यफलन ज्ञात कर सकते हैं और कार्यफलन हो जाएगा h
एच न्यू नोट, जहाँ न्यू नोट दहली आवर्ती है, इस जूल इकाई में ऊर्जा को भी ईवी में बदलने के लिए इलेक्ट्रॉन आवेश का भाग दिया जा सकता है। प्लांक नियतांक दहली आवर्ती 3 × 10⁴ हर्ट्ज और इलेक्ट्रॉन आवेश का मान रखने पर, हल करने पर कार्यफलन 1.24 ईवी प्राप्त हो गया है। अब आइंस्टीन के प्रकाश विद्युत प्रभाव के समीकरण में फोटोन ऊर्जा में से कार्यफलन को अगर हम घटा देते हैं, 3.1 ईवी फोटोन ऊर्जा में से 1.24 कार्यफलन अगर घटा दिया गया है, तो शेष ऊर्जा उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन को अधिकतम गतिज ऊर्जा के रूप में प्राप्त हो गई है और वो है 1.86 ईवी। और इस ऊर्जा के इलेक्ट्रॉन को, जिसका आवेश ई है, रोकने के लिए जो ऋणात्मक निरोधी विभव की आवश्यकता होगी, उसका संख्यात्मक मान तो यही रहेगा 1.86 और इकाई ईवी की बजाय वोल्ट हो जाएगी, तो हमारा निरोधी विभव 1.86 वोल्ट हमें प्राप्त हो गया है।